नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है और ये सत्र इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ कानून हैं जो बदलने वाले हैं। जैसे कि कोर्ट में कई बार कुछ दलाल होते थे, उन दलालों के ऊपर शिकंजा कसने वाला है। साथ ही दोस्तों इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है जिसका फायदा सरकार को मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो पोस्ट ऑफिस का एक्ट बदलने वाला है, मतलब कि अब से पोस्ट ऑफिस खुद डाक टिकट जारी कर पाएंगे। और भी कुछ बदलाव है, लेकिन कुछ खास बदलाव जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन भी है और कुछ आरक्षण जो महिलाओं को मिलने वाला है। ये सारी बातें दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे पार्लियामेंट से पहले, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा इस पूरी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बिना विलंब किए मैं आपको एक बिल की तरफ ले जाता हूं जो कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है। और दोस्तों ये बिल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें जो बदलाव आने वाले हैं वो कोर्ट में जो दलाल होते हैं जो कि कोर्ट के कामकाज को क्षतिग्रस्त करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है। दोस्तों सरकार ये बिल 1 अगस्त को राज्यसभा में लेकर आ चुकी थी, लेकिन अब ये लोकसभा में पारित होगा। और दोस्तों उसके बाद क्या बदलाव होंगे वो ये है दोस्तों कि अब से जो टाउट्स होते हैं या फिर जो दलाल होते हैं जो कोर्ट में वकीलों और जजों के कामकाज को प्रभावित करते हैं, उन लोगों के ऊपर एचसी मतलब कि हाई कोर्ट से लेकर कि जो डीएम या कलेक्ट्रेट है वहां तक के अधिकारी जो है उनकी लिस्ट बना सकते हैं और उनके ऊपर जांच कर सकते हैं। अगर वो जांच में सत्यापित हो जाता है कि ये लोग दलाल हैं या कोर्ट के कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके ऊपर 3 साल की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान लाया जाएगा। दोस्तों बिना विलंब किए मैं आपको अपने अगले बिल की तरफ लेके चलता हूं जो है पीआरपी बिल, या यूं कहूं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल। दोस्तों ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 को जो है रिप्लेस करने वाला है। लेकिन इसमें खास बात क्या है दोस्तों पहले कोई पत्रिका, पीरियोडिक या फिर कोई अखबार को छापने के लिए जो लाइसेंस लगता था उसकी बहुत सारे मानक होते थे और उनके कागजी कार्यवाही काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन अब से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भी जाकर आप जो है लाइसेंस ले सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप जो है प्रेस और अखबार का लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही नहीं, इस बिल में कुछ और बातें ऐसी है जो कि आपको सीधे प्रभावित करने वाली है। दोस्तों पहले क्या होता था कि अखबार और न्यूज़ में अगर कोई गलत न्यूज़ छाप रहा है तो उस पत्रिका के खिलाफ 6 महीने तक की जेल का प्रावधान था। लेकिन अब से ये नियम बदल जाएगा और अब से केवल बिना रजिस्ट्रेशन के अगर वो अखबार छापता है तभी जेल का प्रावधान बचेगा, उसके अलावा नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, कुछ अलग सजा का प्रावधान इसमें रखा जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार जिला अधिकारी के साथ साथ प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भी आ जाएगा। दोस्तों इन सारी बातों के अलावा भी 2 बातें ऐसी हैं जो कि इन नियमों को ज़्यादा महत्व देती है। क्यों? क्योंकि अब से जो है जो टेररिस्ट होते हैं या फिर जो देशद्रोही एक्टिविटी होती है या फिर देश के विरोध में कोई भी ऐसी न्यूज़ होती है तो उन सारी न्यूज़ को अब से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगला बिल आपकी निजी लाइफ से जुड़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। माना ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ चल गया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस आज भी अपना उतना ही महत्व रखता है जितना पहले रखता था। दोस्तों पोस्ट ऑफिस बिल, ये बिल इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करने वाला है। लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दोस्तों अब से पोस्ट ऑफिस भी डाक टिकट जारी कर पाएगा। इसके अलावा अगर ड्यूटी पे नहीं होती है तो अब से पोस्ट ऑफिस अधिकारी के पास ये अधिकार है कि कस्टम अधिकारी उस पोस्ट को वहीं पर रोक सकता है और जब्त कर सकता है। लेकिन जो मेन नियम आने वाला है वो ये है दोस्तों कि अब से अगर आपका पार्सल या फिर पोस्ट खो जाती है, टूट जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े रहे तो हम आपको इसका भी तरीका बता देंगे कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम कंज्यूमर हेल्पलाइन के थ्रू इसके लिए कंप्लेंट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर कोई ऐसा पोस्ट है, डाक है जो कि राष्ट्र की सुरक्षा को आहत कर सकता है तो उस डाक या पोस्ट को भी जो है जब्त किया जा सकता है। दोस्तों जो हमारा अगला बिल है वो इसलिए खास है क्योंकि ये सरकार को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने वाला है। अब आप यूं कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगला बिल है सीईसी बिल, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस बिल। दोस्तों ये बिल इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक नियम ऐसा बदलने वाला है जिसके तहत सरकार का बहुमत उस पैनल में रहेगा जिसके थ्रू मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन किया जाता है। दोस्तों 2015 में एक पीआईएल का फैसला देते हुए हमारे 5 जजों की बेंच ने सुझाव दिया था कि आप सीजेआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन कमेटी होती है उस पैनल में रखे।
ताकि उस प्रोसेस को जो है निष्पक्षता के साथ किया जा सके। लेकिन दोस्तों, सरकार ये जो बिल ला रही है, इसके तहत अब वो जो सिलेक्शन पैनल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने का, उस पैनल में अब से एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और साथ में एक केंद्रीय मंत्री होंगे किसी जज की जगह पर। मतलब कि अब जज को नहीं रखा जाएगा, उसकी जगह पर केंद्रीय मंत्री रखा जाएगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसका फायदा डायरेक्ट सरकार को मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ में केंद्रीय मंत्री और एक तरफ विपक्ष के नेता, मतलब कि बहुमत इस साइड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो सिलेक्शन पैनल में भी थोड़ा सा निष्पक्षता के साथ रहे या ना रहे, लेकिन थोड़ा सा बहुमत का असर पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, थोड़ा सा बदलाव ये भी है कि अब से एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। उसमें एक हेड कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी पद के लोग रहेंगे और वो जो है 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और उन्हीं नामों को जो है दोस्तों सिलेक्शन पैनल के पास रखा जाएगा और फिर वो जो भी फैसला करेंगे उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ये सत्र खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि सरकार इस विशेष सत्र में कुछ ऐसे बिल भी ला सकती है या फिर कुछ ऐसी बातें संसद के पटल पर रख सकती है जिनके लिए कहीं ना कहीं ये सत्र बुलाया गया है। और वो कौन सी बातें हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके ऊपर हम हमारी अगली वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा बिल है जो इसमें फॉर श्योर आ सकता है, वो है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन या फिर 33% सीटें आरक्षित करने का नियम। कहां पर? संसद में और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में। मतलब कि 2019 में महिलाओं से सरकार ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम आपको जो है 33% सीटें आरक्षित करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों में। लेकिन उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया और अब चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पहले सरकार ये कर सकती है और इसका फायदा सरकार को फॉर श्योर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो जो एक राष्ट्र एक नाम, मैं सही बात कर रहा हूं दोस्तों, भारत नाम को मैंडेटरी करने वाला बिल जो है, क्या उसे लाया जा सकता है? लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि उसे लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जा सकता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को दोस्तों एक बार जरूर देखें और देखें कि क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे इस बिल को लाने के, और क्या सरकार ऐसा ला सकती है या फिर नहीं लाएगी। और दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।